हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स। आज इकनॉमिक्स के लैक्चर में आप डिस्कस करांगे कंपोनेंट और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट कि गवर्नमेंट बजट के किदां दा स्ट्रक्चर है और उहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां इंक्लूड है। सब तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आप डिस्कस करांगे कि मतलब कि जिहड़ा गवर्नमेंट बजट है ये 2 पार्ट विच डिवाइडेड हैगा है, रेवन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है, रेवन्यू बजट किहड़ा बजट हुंदा है जिहदे विच रेवन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रेवन्यू रिसिप्ट प्लस रेवन्यू एक्सपेंडिचर ये इनवॉल्व होंगे। ठीक है, रेवन्यू बजट मतलब जिहदे विच रेवन्यू रिसिप्ट एंड रेवन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने आप कहते हैं रेवन्यू बजट। एंड जिहड़ा ये रेवन्यू बजट होंगे ये रैकरिंग इन नेचर होंगे, ये गवर्नमेंट जो है लगातार जो है करती रहती है। ठीक है, ईयरली बेसिस से, मंथली बेसिस से, वीकली बेसिस से, किसी भी तरीके दे नाल जो है ये बजट जो है गवर्नमेंट को बार बार जो है सेम बजट जो है रिव्यू करना पैंदा है। एंड दूसरे टाइप का जो बजट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है डैट इज़ अ कैपिटल बजट। एंड कैपिटल बजट विच जो है कैपिटल रिसिप्ट ये की है जो गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट करती है प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होंदा है। ठीक है, वो ये इंक्लूड होंदा है। एंड ये जोड़े कैपिटल जोड़ा बजट होंदा है ये मतलब कि नॉन रैकरिंग टाइप का मतलब कि खर्चा गवर्नमेंट का होंदा है, जो कि मतलब कि जो 4-5 ईयर दे विच जो इहो जिहा कोई खर्चा या इहो जी इनकम होंदी है ये जल्दी दे नाल इस तरीके की ना गवर्नमेंट नूं इनकम रेज होंदी है ना इस तरीके की जो गवर्नमेंट नूं खर्चा होंदा है जल्दी। एंड जिहड़ा रेवन्यू बजट है ये मतलब कि ईयरली बेसिस से गवर्नमेंट खर्चा भी करती रहती है तो इनकम भी करती रहती है। हुण मतलब कि अगे डिस्कस करते हैं कि ये जिहड़ा गवर्नमेंट बजट जिहड़ा हैगा 2 पार्ट विच बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर विच डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब कि मेन पार्ट हो गया रेवन्यू बजट एंड कैपिटल बजट और उस तो फर्दर जो यदी डिवीजन है बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट विच कि गवर्नमेंट नूं जो भी रिसीव हो रहा है, गवर्नमेंट नूं जो भी इनकम हो रही है वो ये जो है एस्टिमेशन लाई जाती है कि गवर्नमेंट नूं कितनी रिसिप्ट हो सकती है, गवर्नमेंट नूं कितनी इनकम हो सकती है, वो एस्टिमेशन लगा के इत्ते बजट बनाया जाता है। एंड बजट एक्सपेंडिचर कि ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके दे नाल जो है खर्चा करेगी। ठीक है, किस तरीके दे नाल जो है एक्सपेंडिचर करेगी, खर्चा करेगी। ठीक है, ये डिसाइड किया जाता है। एंड जिहड़ा बजट रिसिप्ट है ये अगे फिर फर्दर 2 पार्ट विच है रेवन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवन्यू रिसिप्ट तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ी गवर्नमेंट नूं इनकम हो रही है रैकरिंग इन नेचर टाइप इनकम हो रही है। ठीक है, जिद्दां हुण टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट जो मतलब कि टैक्स जो इनकम रिसीव हो रही है गवर्नमेंट नूं और जो बिना टैक्स लगाए जो गवर्नमेंट नूं इनकम रिसीव हो रही है। ठीक है, वो आएगा रेवन्यू रिसिप्ट के अंदर। तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आएगा जो भी कोई गवर्नमेंट के लोन है या कोई भी गवर्नमेंट लोन रिकवर कर रही है वो ये कैपिटल रिसिप्ट विच आएगा। बजट एक्सपेंडिचर विच रेवन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवन्यू एक्सपेंडिचर विच आ जाएगा जिदा हेल्थ एजुकेशन इहो जे खर्चे गवर्नमेंट कर रही है डैट इज़ अ रेवन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जिदा आ गया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है गवर्नमेंट, कोई बिल्डिंग बना रही है। ठीक है, इस तरीके के जोड़े खर्चे है ये आ चुके कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि इस तरीके के नाल जो यदी डिवीजन की गई है। हुण फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस करांगे डैट इज़ अ बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट मतलब की है कि जो मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना मनी जो है गवर्नमेंट नूं पर्टिकुलर ईयर दे विच रिसीव हो जाएगा डैट इज़ अ बजट रिसिप्ट। एंड इट इज़ ऑल्सो क्लासीफाइड इन 2 पार्ट्स रेवन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ये 2 पार्ट विच बजट रिसिप्ट क्लासीफाइड है रेवन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट दे विच। वंस अगेन फिर मैं रिपीट करना चाह रही हूँ कि बजट रिसिप्ट की होंगे। बजट रिसिप्ट मतलब जो गवर्नमेंट एस्टिमेशन करती है कि पूरे फाइनैशियल ईयर के विच किस तरीके दे नाल गवर्नमेंट नूं इनकम हो सकती है, पैसे रिसीव हो सकते हैं डैट इज़ अ बजट रिसिप्ट। एंड ये 2 तरीके दे नाल गवर्नमेंट नूं रिसिप्ट हो सकती है रेवन्यू रिसिप्ट के नाल ते कैपिटल रिसिप्ट के नाल। सब तो पहला रेवन्यू रिसिप्ट। रेवन्यू रिसिप्ट की होंगे? रेवन्यू रिसिप्ट मतलब वो इनकम जो गवर्नमेंट नूं हो रही है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेवन्यू इनकम जो गवर्नमेंट नूं वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट नूं इनकम हो रही है रेवन्यू नेचर विच डैट इज़ अ रेवन्यू रिसिप्ट। ये 2 फीचर होंगे है कि ये नाल जो है गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी रेज नहीं होंगी। जो गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया ये तो गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी रेज नहीं हो रही। ठीक है, मतलब कि ये कोई भी लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही गवर्नमेंट की। ठीक है, यानी कि कोई भी ये लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही ना ही ये मतलब कि गवर्नमेंट की कोई एसेट बढ़ रही है। यानी कि रेवन्यू रिसिप्ट की है ना गवर्नमेंट की कोई ये लाइबिलिटी बढ़ रही है ना ही
ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸਿਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ। ਐਸਿਡ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗवर्नमेंट जो है कोई सेल नहीं कर रहा कोई भी चीज़, इस करके इतने एसिड भी रिड्यूस नहीं हो रही एंड लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ नहीं हो रही। एंड रेवन्यू रिसिप्ट जो है अगे दो पार्ट दे विच है, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट विच की है सब तो पहला इनकम टैक्स। हुण टैक्स रिसिप्ट जिहड़ा है कि टैक्स के फॉर्म दे विच गवर्नमेंट नूं जिहड़ी इनकम हुंदी है उन्होंने आपां कहंदे आ टैक्स रिसिप्ट। एंड टैक्स रिसिप्ट सब तो पहला इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की हुंदा कि जो भी कोई परसन है उहदी जो भी इनकम हो रही है, कमाई हो रही है सारे साल दे विच, उहदे उपर जो टैक्स चार्ज किया जाता है डैट इज़ अ इनकम टैक्स। ये भी गवर्नमेंट दे जो है एक रिसिप्ट है, गवर्नमेंट नूं इनकम है एंड ये जो हैगी है गवर्नमेंट नूं रेवन्यू इनकम है। एंड कॉरपोरेशन टैक्स इदां ही जिद्दां मतलब कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंदी कि जिथे भी असीं रह रहे हैं साडी जिहड़ी मतलब कि उस दी जिहड़ी सोसाइटी है वो साडे तो टैक्स चार्ज कर रही है, डैट इज़ अ कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। यानी कि वाटर सप्लाई का टैक्स हो गया, इलैक्ट्रिसिटी का टैक्स हो गया, इहो जे, ठीक है। फिर एक्साइज ड्यूटी टैक्स, यानी कि कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उहदे ते कोई ड्यूटी लग रही है। फिर कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ते ड्यूटी आ गई। फिर प्रोडक्ट ते नूं सेल कर रहे हो उहदे ते कोई ड्यूटी आ गई। हुण अपने जे सेल शॉप ते कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उहदे ते सेल टैक्स कोई लग गया, या कोई भी टैक्सेस मतलब कि किसी भी तरीके दे नाल जिहड़े टैक्सेस चार्ज करके किसी भी तरीके दे नाल गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करके जो इनकम कमाती है उन्होंने कहने आपां टैक्स रिसिप्ट। एंड इस 6 तरीके के जोड़े टैक्स जोड़े है गवर्नमेंट चार्ज करती है। एंड अगे है नॉन टैक्स रिसिप्ट, जोड़े मतलब कि इनकम है गवर्नमेंट की, रेवन्यू इनकम है, बट ये टैक्स चार्ज नहीं कर रही। जिदा फीस एंड लाइसेंस फीस, जिदा तुसी लाइसेंस कोई बनवा रहे हो, ठीक है, वो फीस दे रहे हो, जिदा होर मतलब कि कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट तो लै रहे हो, ठीक है, वो कोई फीस दे रहे हो, ठीक है। जिदा इस सारे जोड़े तरीके है नॉन टैक्स रिसिप्ट। एस चीट की है कि मतलब कि कोई प्रॉपर्टी हैगी है वह कोई अगे वाली वारिस नहीं हैगा, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के नाम दे विच नाम ते कर दिंदा, डैट इज़ एस चीट। या कोई फाइन एंड होर फीचर्स मतलब कि तुहानूं कोई चलान वगैरह कटिया गया, तुसी मतलब कि रूल्स रेगूलेशनस गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉलो नहीं किए गए तो तुहानूं फाइन चार्ज किया गया, पेनल्टी चार्ज की गई, ठीक है। रेवन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट की सी उत्तों कोई इनकम हुई, या गिफ्ट एंड ग्रांट, गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट या ग्रांट किसी मतलब कि अदर कंट्री तो आई, ये सारे जोड़े है नॉन टैक्स रिसिप्ट है एंड ये भी रेवन्यू इन नेचर है। हुण अगे है टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट हुंदा की है? टैक्स रिसिप्ट जो है एक कंपलसरी पेमेंट होंदी है जो कि परसन के द्वारा गवर्नमेंट नूं पे की जाती है, पर ये जोड़ा परसन टैक्स पे कर रहा है वो कोई भी बेनीफिट एक्सैप्ट नहीं कर रहा। उन्होंने पता है कि मैं टैक्स जरूर पे कर रहा पर इसका बेनीफिट मैनू कोई भी नहीं मिलना, बट अगर वो परसन टैक्स पे नहीं करता तो वो बदले पेनल्टीज़ उन्होंने पेगी, ठीक है। एंड अगर वो टैक्स नूं इवेट करता है, हाइड करता है, वो गलत शो करता है एंड वो सारा की होएगा इलीगल होएगा, उस केस से मतलब कि टैक्स भी पे करना पेगा, पेनल्टीज़ भी पे करनी पेगी। हुण इत्थे जे कोई सोच ले कि हाँ जी सानू इस टैक्स पे करने का कोई बेनीफिट नहीं मिलना तो असी ये टैक्स ना पे करिए, असी इस टैक्स नूं हाइड कर लिए, इवेट कर लिए, मतलब कि टैक्स की चोरी करन नूं कहंदे हैं टैक्स इवेजन, ठीक है। टैक्स की जिहड़ी चोरी की जाती है उन्होंने कहंदे हैं टैक्स इवेजन। और टैक्स छुपाउण नूं जदों तुसीं मतलब कि गबला करके टैक्स नूं छुपा लैंदे हो या टैक्स तुसीं टाइम सिर पे नहीं करते, डैट इज़ अ टैक्स अवॉइडेंस। मतलब कि तुसीं टैक्स टाइम सिर पे नहीं करते, ठीक है, आना तो नहीं करते हो, डैट इज़ अ टैक्स अवॉइडेंस। एंड जदों तुसीं टैक्स की चोरी करते हो डैट इज़ अ टैक्स इवेजन। हुण तो दोनों केसिस विच मतलब कि दोनों एक्टिविटीज़ की है इलीगल है, मतलब कि फर्स्ट एक्टिविटी जिहड़ी हैगी ये इलीगल हैगी है एंड ये जिहड़ी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है बट ये केस से भी फाइन एंड पेनल्टीज़ पैंदी है बिकॉज तुसीं की कर रहे हो टैक्स में अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इस करके इस केस से टैक्स भी पे करना पैंदा एंड फाइनस भी पे करने पैंदे है। हुण फीचर ऑफ द टैक्स के फीचर की है? टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, हर हालात में तुहानूं टैक्स पे करना ही पेगा। ये नहीं है कि तुसीं कि टैक्स नूं छड़ सकते हो, टैक्स तुहानूं पे करना ही पेगा। फिर जो टैक्स जो है ये कादे वास्ते? सोशल वेलफेयर वास्ते, क्योंकि जो टैक्स गवर्नमेंट तुहाडे तो लै रही है, ठीक है, टैक्स गवर्नमेंट हर किसी तो नहीं लै रही, एज़ पर द मतलब कि कंडीशन ऑफ द तुहाडी इनकम के अकॉर्डिंग जो टैक्स चार्ज कर रही है, जिहदे नाल की है कि पुअर ते रिच का जिहड़ा गैप जो है खत्म होंदा है एंड वो जिहड़ा मनी
ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਫॉर द ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, IT ਫਾਰਮ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 50,000 ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ 10,000 ਜੋ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ 40,000, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, 40,000 ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਉਹ ਕੀ ਗਈ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,50,000 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ 5% ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਤਲਬ 5% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਵਿਦ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ ਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਰਿਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨੋ ਇਫੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ। ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਨਕਮ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਬਰਡਨ ਪੂਅਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਰਿਚ 'ਤੇ ਲੈਸ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਵੇਟ, ਐਜ਼ ਪਰ ਸਾਈਜ਼, ਐਜ਼ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੋਡਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵੇਟ, ਸਾਈਜ਼, ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਕਸ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੂਅਰ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਚ 'ਤੇ ਲੈਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਰੇਬਲ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੋਲਡ ਸਿਲਵਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗੋਲਡ ਸਿਲਵਰ, ਹੁਣ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪੂਅਰ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਚ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। एग्जाम्पल के तौर पर गिफ्ट टैक्स, ठीक है, फिर सेल्स ड्यूटी टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है। हुण मतलब कि ये सारी की है ये जो है डायरैक्ट टैक्स है जो शिफ्ट नहीं कर सकते किसी परसन से। एंड दूसरा है इनडायरैक्ट टैक्स। इनडायरैक्ट टैक्स की होंदा है जिहड़ा कि बर्डन असी किसी से शिफ्ट कर सकते जिदा सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारा इनडायरैक्ट टैक्स जो कि डायरैक्टली साढ़े ते चार्ज नहीं किए जाते। इन्ना इत्थे तक सीगा साडा कि टैक्स की होंदा है टैक्सी, ठीक है। फिर हुण अगे असी पढ़ लिया सीगा कि टैक्स जो है इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है, टैक्स रिसिप्ट किहड़ी हुंदी है, इनकम टैक्स हुंदी है, टैक्स रिसिप्ट, फिर सेल टैक्स, फिर कस्टम, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਰਿਸਿਪਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਨॉन टैक्स ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ। नॉन टैक्स ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੈਟ ਇज़ अ फीस। ठीक है, और वो भी की है गवर्नमेंट की इनकम है। लाइसेंस फीस, लाइसेंस बनाना है, लाइसेंस की फीस, कोई असी रूल्स रेगूलेशन तोड़िया है उन्होंने नहीं फॉलो किया ਉਹਦਾ कोई फाइनस लगे है, पेनल्टीज लगे है। ठीक है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स की कोई मतलब कि गवर्नमेंट को कितों अदर कंट्री तो ग्रांट आई है, गिफ्ट आई है। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट की इनकम है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, या मतलब कि जो इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट जोड़े सैक्टर है, गवर्नमेंट के भी बिजनेस होंदा है, गवर्नमेंट भी जो है काम करती है। ठीक है, हुण जिहड़े भी सैक्टर गवर्नमेंट के सैक्टर उत्थों जो इनकम हो रही है। ठीक है, स्पैशल असैसमेंट की है कि जो प्रॉपर्टी की स्पैशल वैल्यूएशन हो रही है उत्थों कोई इनकम आ रही है। ठीक है, इस चीज़ तुहानूं दस्सिया सीगा जदों कि मतलब कि कोई जो है कोई भी उपर उहदा वाली वारिस नहीं है तो प्रॉपर्टी जो हैगी है ट्रांसफ़र कर दी जाती है गवर्नमेंट के नाम पे। ठीक है, डैट इज़ ए स्ट्रीट, उस केस से भी गवर्नमेंट की हो रही है इनकम हो रही है। एंड अगे की है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट की है कि जदों गवर्नमेंट को कोई मनी रिसीवड हो रही है जिहदे नाल गवर्नमेंट की या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या तो एसेट रिड्यूस हो रही है। देखो रेवन्यू की सीगा ना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही सी, ना एसेट रिड्यूस हो रही सी, ना इनक्रीज़ हो रही सी, पर इत्थे की हो रहा है, इत्थे गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट किहड़ी है जिहदे नाल गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो है बन रही है और एसेट घट रही है। ठीक है, जिदा कि गवर्नमेंट ने लोन लिता। ठीक है, ये नाल जो लोन लिता, लोन लैन दे नाल लाइबिलिटी इनक्रीज़ होगी, एसेट रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि लोन नूं रीपेमेंट भी करना हैगा। ठीक है, इसनूं कहंदे कैपिटल रिसिप्ट। जिहदे की हैगा सब तो पहला बोरोइंग। बोरोइंग की है कि जो गवर्नमेंट जो है किस तो पैसे लै रही है, जिद्दां जनरल पब्लिक तो पैसे लै रही है, RBI तो लै रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितों भी गवर्नमेंट जो है पैसा उधार ते लै रही है, डैट इज़ अ बोरोइंग। ठीक है, एंड डैट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। एंड रिकवरी ऑफ द लोन, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिता, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट तो लोन जो है वापस लेगी, डैट इज़ अ रिकवरी ऑफ द लोन। एंड ये भी एक तरीके के नाल कैपिटल रिसिप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट की है सेल ऑफ सिक गवर्नमेंट यूनिट टू प्राइवेट सैक्टर, जिहड़ा मतलब कि गवर्नमेंट दियाँ ਜਿਹੜਾ गवर्नमेंट के बिजनेस है ਜਿਹੜਾ एट प्रेजेंटली वधिया काम जिन्हों च नहीं चल रहा, जिन्हों विच लॉसिस मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूसली काफ़ी लॉसिस हो रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कई बार की करती है कि उन्होंने यूनिट्स नूं की कर देंदी है, सेल डाउन कर देंदी है प्राइवेट सैक्टर नूं, प्राइवेट सैक्टर के हैंड विच दे देंदी है, तो उन्होंने कहते इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट की करती है कि उस बिजनेस चों अपना पैसा की है कढ़ लेंदी है। ठीक है, एंड उन्होंने की कर देंदी है प्राइवेट हैंड ओवर कर देंदी है, तो इस चीज़ नूं कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट।